दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गुप्ता और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो के माध्यम से फॉलोअप के 6 पॉइंट के बारे में विधि पूर्वक आपको जानकारी हो गई होगी। जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, किसी भी लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ के काम कर रहा है, तो वो जानता है कि किसी भी व्यक्ति को प्लान देना सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन प्लान देने के बाद सबसे बड़ी बात होती है उस व्यक्ति से सेल निकालना, मतलब उसका फॉलोअप करना। तो कल के इस वीडियो में आपको फॉलोअप के 6 पॉइंट के बारे में जानकारी मिली होगी और आज के इस वीडियो में उन 6 पॉइंट के माध्यम से मैं एक फॉलोअप के क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई हर एक वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, फॉलोअप के 6 पॉइंट मैंने आपको उस वीडियो के माध्यम से बताए थे और वही 6 पॉइंट आपको इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। जो व्यक्ति उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, जो मैंने 6 पॉइंट बताए थे और वो 6 पॉइंट इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, तो इस व्हाइट बोर्ड पर से वो 6 पॉइंट को आप लोग नोट कर लें, क्योंकि फॉलोअप के किसी भी प्रश्न का अगर आंसर हमें देना है तो इन 6 पॉइंट को लेकर ही देना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये 6 पॉइंट नोट कर लीजिए। अब दोस्तों, इस वीडियो को आपने देखा होगा और थंबनेल देखा होगा, तो वीडियो के थंबनेल पर आपको समझ में आया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से फॉलोअप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और वो क्वेश्चन हमारे और आपके सामने निकल कर आता है कि जब हम न्यू प्रोस्पेक्ट को, नए व्यक्ति को जब प्लान दिखाते हैं, उस व्यक्ति को प्लान अच्छा लगता है, वो करना भी चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये निकल कर आती है कि उसके पास पैसा नहीं होता है। मतलब प्लान देने के बाद सामने वाला प्रोस्पेक्ट कहता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है इस काम को करने के लिए। तो इसका आंसर या इस क्वेश्चन का फॉलोअप हम लोग कैसे करेंगे और उस व्यक्ति को हम अपने कंपनी में कैसे ज्वाइन कराएंगे, आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ये 6 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट लिखा है हाँ में हाँ मिलाना, दूसरा पॉइंट लिखा है उसी का सवाल उसी से पूछना, तीसरा प्लान लिखा है लॉजिकली आंसर देना, चौथा पॉइंट लिखा है कैलकुलेटिव आंसर देना, पांचवा पॉइंट लिखा है इमोशनली आंसर देना और छठा पॉइंट लिखा है मेरे दोस्तों फाइनल पंच, मतलब मोटिवेशन वीडियो दिखाना है, फाइनल पंच। ये 6 पॉइंट ही हम लोग के फॉलोअप के मेन पॉइंट होते हैं। अब बात ये समझनी है कि फॉलोअप कैसे करना है। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया, अपनी संस्था के बारे में बताया, अपनी कंपनी के बारे में बताया और उस व्यक्ति को प्लान अच्छा लगा और सामने वाला व्यक्ति हमसे कहता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमको मुस्कुराते हुए कहना है और हाथ मिलाते हुए कहना है जी सर आपने सही कहा। मतलब हाँ में हाँ मिलाने का मतलब क्या है, उसी का जो वो सवाल हमसे कर रहा है वही जो बोल रहा है उसमें हाँ में हाँ मिलाना। मतलब कोई सामने व्यक्ति बैठा मुझसे कहा सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं भी हंस कर बोलूंगा कि सर आपने सही कहा कि आपके पास पैसा नहीं है, मतलब उसके हाँ में हाँ यहाँ पर मैंने मिलाया। ये पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट का यूज यहीं पर हम लोग को करना है। तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं मुस्कुराते हुए बोलूंगा सर आपने सही कहा कि आपके पास पैसा नहीं है। अब दूसरा पॉइंट का यूज हम यहीं पे करेंगे, उसी का सवाल उसी से पूछेंगे। अब उससे हम सवाल करेंगे कि सर आपके पास पैसा नहीं है, मैं भी जानता हूं सर, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस के बारे में देखा या मेरे सीनियर ने जब मुझे प्लान दिखाया तो उस समय मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक स्टूडेंट था, मेरे पास भी इस कंपनी में जुड़ने के लिए पैसा नहीं था, मैं भी सेम आप ही के जैसा हूं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि पैसा नहीं है, इसीलिए इसमें काम करना है ताकि पैसा हो जाए। बात समझ में आया? ये लाइन आपको बोलना है। मतलब वो व्यक्ति आपसे बोले कि सर मेरे पास समय नहीं है, तो भी आपको ये लाइन बोलना है कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा आप भी सेम मेरे जैसे हैं, क्योंकि जब मुझे भी प्लान दिया गया तो मैं विद्यार्थी था, मैं पढ़ाई करता था, मेरे पास समय नहीं रहता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि इस बिजनेस को इसीलिए करना है ताकि पैसे से भी फ्री हो जाए और समय से भी फ्री हो जाए। तो दूसरा पॉइंट का यूज यहीं पे करेंगे। बात समझिए, यहां पर मैंने आपको बताया हाँ में हाँ मिलाना और एक लाइन मैंने आपको बताया ये आपको बोलना है। नेक्स्ट तीसरे में क्या बोलना है? तीसरे में ये बोलना है सर मैं आपसे जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा हम दुकानदार हैं, हम टीचर हैं, तो हम उस व्यक्ति से एक क्वेश्चन करेंगे, मतलब उसी का सवाल उसी से पूछेंगे। सर मैं जानना चाहूंगा कि आप 10 साल 15 साल 20 साल से दुकान चला रहे हैं, आप 10 साल 15 साल 20 साल से टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज
इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास 15 से 20 हजार रुपया नहीं है, सर मैं जानना चाहूंगा 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर आपने कोई काम किया है और उस काम के करने के बाद भी आपको आज ऐसा लग रहा है या आज आपके ऊपर 20 हजार रुपए का बोझ लग रहा है और उस बोझ को आप निकाल नहीं पा रहे हैं, सर क्यों? मतलब उसी का सवाल उसी से पूछना है कि सर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल से कोई काम कर रहे हैं और उस काम से आपको लग रहा है सर कि 20 हजार रुपये आपको इस बिजनेस में लगाने के लिए नहीं है, ऐसा क्यों? क्या कारण है सर कि आपके पास पैसा नहीं है? मतलब उसी का सवाल उसी से पूछना है। यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट का यूज हम लोग करते हैं, उसी का सवाल उसी से पूछते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं और आज आपको 20 हजार की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन आज ऐसा क्या कारण है कि आपके पास सर पैसा नहीं है? तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि सर मैं मेहनत तो करता हूं, बच्चों को पढ़ाता तो हूं, दुकान चलाता तो हूं, घर परिवार भी देखता हूं, लेकिन सर पैसा बच नहीं पाता है। तो वहां पर अब उसके बाद हम लोग को लॉजिक पे बात करना है, लॉजिकली आंसर देना है। इसके बाद हमें और आपको लॉजिकली आंसर देना है और उसमें आंसर यही देना है मेरे दोस्त। यहाँ पर आपको व्हाइट पेज निकालना है, पेन निकालना है और वहां पर व्हाइट पेज पे आपको लिखना है और कहना है सर मैं आपको बताऊं क्यों नहीं आपके पास पैसा है। तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा हाँ सर बताइए। तो आपको बताना है सर कि पैसा अभी तक आप अकेले काम कर रहे थे तब आपको सर पैसा मिल रहा था। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से, यही एग्जांपल उस व्यक्ति को समझाना है जो व्यक्ति आपसे बोले कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। लॉजिकली उत्तर देना यही है, मतलब जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया लॉजिकली उत्तर देना, तो लॉजिकली उत्तर देना यही है कि सर आप अकेले अभी काम कर रहे थे इसलिए आपके पास पैसा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, एक व्यक्ति है जो 8 घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे स्कूल में पढ़ा रहा है और लगातार 30 दिन पढ़ा रहा है, तो वो महीने का सर 20 हजार रुपए कमा रहा है। एक मैं सर एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति है जो टीचर है, जो एक स्कूल में पढ़ा रहा है और 8 घंटे रोज ड्यूटी करता है, 30 दिन लगातार करता है, तो महीने का वो 20 हजार रुपए कमा पाता है। मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा अगर उसकी घर परिवार की आवश्यकता अगर 20 हजार से 40 हजार रुपया हो जाए, मतलब एक समय ऐसा आए कि उसकी घर की आवश्यकता 40 हजार रुपये पड़े, तो उसे सर मेहनत कितना करना पड़ेगा, ड्यूटी कितना करना पड़ेगा? तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा सर डबल ड्यूटी करना पड़ेगा। मतलब अगर 16 घंटे अगर वो टीचिंग करता है, व्यक्ति काम करता है, पढ़ाता है 30 दिन लगातार, तब तो वो सर दूसरे महीने में 40 हजार रुपये कमा पाएगा। ये कैलकुलेशन उसको दिखाना है। और तीसरा कैलकुलेशन उसको दिखाना है, सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगर आपकी परिवार की स्थितियां, आपकी परिवार के खर्च अगर 60 हजार रुपये हो जाए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर आपको कितना घंटा काम करना पड़ेगा? आपको सर 24 घंटा काम करना पड़ेगा। 30 दिन तक लगातार काम करेंगे, तब यहां से आप महीने का 60 हजार रुपये कमा पाएंगे। मतलब एक नॉर्मल आदमी अगर 8 घंटे रोज ड्यूटी करता है 30 दिन लगातार, तो 20 हजार रुपये कमाता है। अगर उसकी घर की आवश्यकताएं 40 हजार पड़ जाए, तो उस व्यक्ति को 12 घंटे काम करना पड़ेगा और उसकी घर की आवश्यकताएं अगर 60 हजार रुपये पड़ जाए तो उसे 24 घंटा काम करना पड़ेगा। लेकिन सर मैं बता दूं कि हर एक इंसान अपने जीवन में कभी 24 घंटा काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास भी और आपके पास भी केवल 24 घंटा का ही समय होता है सर, और इस 24 घंटे में हम दिन भर काम नहीं कर सकते। तो जब ये लॉजिकली उत्तर आप उसे देंगे तो वो व्यक्ति बड़ा प्रभावित होगा आपकी बातों को सुनकर। ये लॉजिकली उत्तर है। अब यहाँ पर कैलकुलेटिव आंसर भी देना है। यहाँ पर उसको बताना है कि सर आपके पास क्यों नहीं पैसा है। क्यों नहीं पैसा है? क्योंकि आप अभी तक अकेले काम कर रहे हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अकेले काम कर रहे हैं तो 20 हजार रुपये कमा रहे हैं। मैं आपसे कह दूं सर, आपने कक्षा 8 में एक सवाल पढ़ा होगा कि एक मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक दिन में करेंगे। मतलब सर अगर हम इसके साथ मैन पावर प्लस कर दें, लोगों की संख्या प्लस कर दें, तो क्या लगता है सर आप 60 हजार रुपए एक दिन में भी कमा सकते हैं, एक घंटे में भी कमा सकते हैं। कैसे? ये कैलकुलेशन आपको दिखाना है। ये कैलकुलेशन का मतलब सर मान लीजिए सर आप यहाँ पर आते हैं और आप 8 घंटे काम करते हैं। अगर आप हमारे साथ इस बिजनेस में आते हैं, आईडी एक्टिवेट कराते हैं और 8 घंटे काम करते हैं सर, और आपके नीचे आने वाला एक व्यक्ति इधर और एक व्यक्ति इधर, अगर ये व्यक्ति भी 8 घंटा रोज काम करता है और ये व्यक्ति भी 8 घंटा रोज काम करता है, तो आपके नीचे 8 घंटे का करने का तो हमारी संस्था आपको देती है, लेकिन 8 घंटे इस व्यक्ति का और 8 घंटे इस व्यक्ति का करने का भी हमारी संस्था आपको देती है। मतलब आपको 24 घंटे का पैसा हमारी संस्था देती है। ये पावर इस बिजनेस में है। ये आपको दिखाना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैन पावर आपको मिलता है जो फ्री में मैन पावर मिलता है। ये आपको, ये कैलकुलेशन उत्तर हो गया, कैलकुलेटिव आंसर हो गया।
बात समझ में आया? तो लॉजिकली उत्तर मैंने बताया, लॉजिकली उत्तर में ये आपका इतना आ जाएगा। कैलकुलेशन में आपका ये बताना है, मैन पावर प्लस करना है। आज हमारे साथ इस बिजनेस को सर आप शुरू करते हैं तो आने वाले समय में आपके साथ 10 लोगों की टीम, 100 लोगों की टीम, 1000 की टीम, लाखों की टीम बनेगी और लाखों लोगों के करने का टर्नओवर आपके नीचे दिखाएगा, उस टर्नओवर का आपको बेनिफिट होगा। ये आपका कैलकुलेशन आंसर है। और चौथा हम लोग का आता है सर इमोशनली आंसर देना। अब यहाँ पर इमोशन के साथ आंसर देना है। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको प्लान दिखाया हूं और आप हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्त या सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आज आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 20,000 रुपया नहीं है तो क्या लगता है सर आने वाले समय में आपके घर में अगर आपकी लड़की की शादी पड़ी, आपके घर में कभी 20,000 की आवश्यकता पड़ी तो उस धंधे से 20,000 रुपया आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मतलब सर अगर आज आपको 20,000 की आवश्यकता पड़ जाए तो 20,000 रुपया सर आज आपके पास नहीं है, क्योंकि उस धंधे को आप 10 साल 15 साल से कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, उसी काम को अगर 10 साल लगातार 20 साल और भी आप करते हैं तो क्या लगता है उस धंधे से 20,000 हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा दोस्त, कभी नहीं होगा सर। मतलब सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क उस बच्चे को पड़ता है। वो बच्चा चाहता तो है कि हम एक अच्छे स्कूल में पढ़ें, आप चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, एक अच्छा एजुकेशन ले, लेकिन क्या करें सर पैसा नहीं है, इसीलिए हम बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ये आपका इमोशनली आंसर हो गया। दूसरा आंसर इसी में देना है सर, माँ बाप हम लोग को जन्म देते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा और हमें तीर्थ यात्रा कराएगा, लेकिन माँ बाप भी चुप हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा बच्चा उतना कमा नहीं पाता। आप जरा सोचिए कि उस पैसे की वजह से माँ बाप अपने सपनों को भी त्याग देते हैं। ये आपका हो गया इमोशनली आंसर, मतलब इमोशन के साथ उसे इमोशनली अटैच करके आंसर देना है। ये चौथा हम लोग का आता है। और पांचवा हम लोग आता है फाइनल पंच। अब लास्ट में ये कहना है सर कि सर मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का हूं सर, आप भी एक मिडिल क्लास परिवार के लड़के हैं, और मुझे जब इस बिजनेस के बारे में पता चला, जब हमारे सीनियर ने ये सब चीज हमको समझाई, तो मुझे लगा यार कि अगर पैसा नहीं है इसीलिए तो इस काम को करना है, अगर पैसा होता है तो इस काम को क्यों करते। और सर मैं आपको बता दूं, जब पैर में सर कांटा धंसता है ना तो उससे नुकीली सुई से उस कांटे को निकालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि जब कांटा धंसता है तो दर्द नहीं होता, लेकिन जब कांटे को उससे भी नुकीली सुई से जब निकालते हैं तो उससे ज्यादा तकलीफ होता है, उससे ज्यादा दर्द होता है। मैं सर आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन में सर एक बार पैसे का अरेंजमेंट करिए, पैसे का व्यवस्था करिए और इस बिजनेस को शुरू करिए सर। आपकी गरीबी रूपी कांटे को हमारी संस्था, हम लोग मिलकर उसे अमीरी तक लेकर जाएंगे सर। दोनों भाई मिलकर काम करेंगे और एक बार आप पैसे की व्यवस्था करिए और इस बिजनेस को हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि सर हम मिडिल क्लास परिवार के आते हैं, हम लोग पैसे को कैसे अरेंज करना है इसके बारे में हमसे अच्छी जानकारी किसी के पास नहीं है। क्योंकि जब हमारे घर में जब हमारे बड़े भाई का कपड़ा छोटा हो जाता है तो हम घर में यूज कर लेते हैं, ये क्या है सर अरेंजमेंट है। तो मैं जानता हूं सर कि आप पैसे का अरेंज कर सकते हैं। एक बार सर पैसे का अरेंज करिए और इस बिजनेस को शुरू करिए सर। मेरा पूरा वादा है सर, हम दोनों भाई मिलकर इस बिजनेस में सफल होंगे और अपनी गरीबी को घर से उखाड़ फेंकेंगे। ये आपका हो गया फाइनल पंच। और यहाँ पर आपको वीडियो दिखाना है, मोटिवेट करना है, और इसके बाद आपकी आ जाती है क्लोजिंग, और यही मेन आपका होता है फॉलोअप का तरीका। मेरे पास पैसा नहीं है, इसका जवाब इसी तरह देना है, पहला हाँ में हाँ मिलाना है। सर बिल्कुल आपने सही कहा, आपके पास पैसा नहीं है। जब मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी मिली तो मेरे पास भी पैसा नहीं था सर, लेकिन बाद में समझ में आया कि इस काम को करना ही इसलिए है ताकि पैसा हो जाए। ये आपका हो गया हाँ में हाँ मिलाना। उसी का सवाल उसी से पूछना सर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कोई काम कर रहे हैं, लग रहा 10 साल 15 साल उस काम में आपने समय दिया है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आपके पास अभी भी पैसा नहीं है। ये आपका हो गया उसी का सवाल उसी से पूछना, लॉजिकली उत्तर देना। ये कैलकुलेशन आपको लॉजिकली की बात करें तो ये आपको एग्जांपल देना है। 8 घंटे 30 दिन लगातार कोई व्यक्ति काम करता है तो महीने का 20,000, ये आपको एग्जांपल देना है। इसके अलावा कैलकुलेटिव आंसर देना, कैलकुलेशन पे बात करना है, ये आपका मैन पावर बताना है। इमोशनली जो मैंने बताया उसके परिवार के प्रति, उसके मित्र के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, उसके वाइफ के प्रति, उसके बच्चों के प्रति आपको इमोशन देना है। छठा फाइनल पंच आपको देना है, मोटिवेट करना है, और यहीं पे आपका फॉलो अप खत्म होता है। वो व्यक्ति आपके बातों से प्रभावित होता है, इस बिजनेस में आता है। लेकिन मेरे दोस्त उस व्यक्ति को जोड़ना मेरा आम बात नहीं है। वो व्यक्ति अगर कहीं से कर्ज लेकर आता है आपके साथ बिजनेस में तो उसका हाथ पकड़िए, साथ दीजिए और उसको आगे लेकर जाइए, तभी आपका फॉलो अप काम करेगा। अगर गलत नियत से काम करेंगे, आप अपने चेक के चक्कर में लोगों को जोड़ेंगे तो ये गलत चीज है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ऐसे ही मैं फॉलोअप के और बहुत सारे सवाल होते हैं और उनका भी आंसर इसी वीडियो के माध्यम से मैं लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।